नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैं अनपाल कश्यप। इस समय हम कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो लगभग काफ़ी समय से जंतर मंतर यानी कि दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और आज जो जाट धर्मशाला की अगर बात की जाए तो यहाँ सभी खापे यहाँ पर पहुँची हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रणबीर सिंह नरवाल है और कहाँ से आए आप? नरवाल खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं जींद से आया हूँ। अच्छा जी। सर, आज जाट धर्मशाला में यहाँ पर खाप की जो पंचायतें हैं वो चल रही है और उसमें क्या डिसीजन लिया गया, क्या क्या सोचते हैं आप जिस तरीके से? अभी प्रोसेस चला हुआ है, डिसीजन हुआ नहीं है, डिसीजन हो जाएगा। शाम तक मैराथन पंचायत चलेगी और हम सभी ने अपने अपने जो खापों के पदाधिकारी उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। और आपके जिम्मेदार चैनल पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग आपके चैनल को देखते हैं, कि सरकार इतनी मजबूर क्यों है। पॉक्सो जैसे एक्ट में एक संविधान में एक लकीर बनाई गई, एक धारा जोड़ दी गई पॉक्सो एक्ट, और उस एक्ट में लगने के बाद 24 घंटे के अंदर उस आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन यहाँ उल्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी 140 करोड़ का हिंदुस्तान है, एफआईआर तो आज टेलीफोन पे भी दर्ज होती है, लेकिन जिन बच्चियों का यौन शोषण हुआ है उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और उनके आदेश के उपरांत दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। इसका मतलब ये है कि चुना हुआ शासन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, सरकार लोकतंत्र का कत्ल कर रही है। ये पंचायत केवल बेटियों को बचाने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की बात और उन बच्चों की अस्मिता को बचाने की बात है जिन्होंने तिरंगा झंडा उठा के विदेश की धरती पर राष्ट्र धुन बजवाई थी और जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने विनेश, बजरंगी, साक्षी बाई नेम बोलकर उन लड़कों को उत्साहित किया था और उनको ये बोला था कि तुम मेरे घर के बच्चे हो। जब माननीय मोदी जी आपके घर की बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, वो अपना न्याय के लिए वो लड़ रही हैं जंतर मंतर पे, और पुलिस के क्रूर बूटों के द्वारा उनकी गर्दन के ऊपर पैर रखा जा रहा है, तो ये कैसा लोकतंत्र है और वो किस प्रकार से आपके परिवार की बेटियां हुई। एक जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र को तार तार मत कीजिए और लोगों को फैसले करने के लिए, क्योंकि फैसले करना कोर्टों का काम होता है, लेकिन जब अन्याय और अत्याचार अपनी सीमाओं को लांघ जाता है तो फिर मजबूरी में लोगों को सड़क पे आंदोलन के लिए आना पड़ता है। सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं है? अभी सब पहलवान जो वहाँ पर सांसद घेराव करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर खिलाड़ियों के साथ भी अत्याचार हुआ है, बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज की गई है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि जो सरकार ने वायदे किए थे चुनाव के समय, उन वायदों को पूरा ना किया जाए, इसकी एवज में एक दूसरी लकीर खींच दी जाए, यहाँ पे धर्म की, मजहब की, जाति की, पाति की। और एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण, एक व्यक्ति इतना हावी हो गया आज कि वो सरकार को ठेंगा दिखा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहा है। व्यक्ति बड़ा नहीं है, ये देश बड़ा है, इस देश का ध्वज बड़ा है, इस देश का संविधान बड़ा है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है सरकार, क्या कारण है? ब्रजभूषण को सरकार इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही कि यहाँ के डिफरेंट राज्यों में और अलग अलग तारीखों में चुनाव होते हैं, तो यहाँ पे कभी हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, कभी हरियाणा उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, कभी जाट और गैर जाट बनाया जाएगा, कभी हिंदू और सिख बनाया जाएगा, कभी उत्तर प्रदेश हरियाणा और कभी राजस्थान और हरियाणा और कभी पंजाब और हरियाणा। ऐसे लोगों को लड़ा के जो आपने वायदे किए थे, जो सुनहरी ख्वाब दिखाए थे, उनकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, लोग अपने अधिकार ना मांगे, इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचे हैं। और एक और मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं एक जिम्मेदार खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 79% हिस्सा, लगभग 472 करोड़ 79 लाख रुपए जो बनता है, जो मेरी जानकारी के अनुसार, वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना चेहरा दिखाने के लिए और इसकी एड में प्रचार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट था, उसमें लगभग 450 करोड़ रुपए इस देश के प्रधानमंत्री ने पानी की तरह बहा दिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज बेटियों की गर्दन पे पैर रखा गया। बिल्कुल, और भी नेता मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या फैसला आज इसमें लिया गया? फैसला तो हम बेटियाँ गए मैं हाँ पंचायत जी
वो इतना कहना क्या चाहता बड़ा फैसला लिया जा सकता है आज? हूं। वो तो खा पंचायतें लेंगी फैसला तो, हम तो क्या लेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप जिस तरीके से महिला जो खिलाड़ी पहलवान है धरने पर बैठे जंतर मंतर पर, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, मजबूरी में आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है। और आज जो खाप की जो यहाँ पंचायत हो रही है वो भी एक मजबूरन होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार विवश कर रही है। क्या कारण लगता है आपको? अब देखो कारण तो ये तो सरकार को पता है, हम क्या बताएं। जी जी। हाँ जी, बाकी अभी पंचायत चली हुई है, इसमें फैसला होगा। हम तो ये कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलने में इतनी डिले नहीं होनी चाहिए ना, बताना चाहिए। 508 एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, कोई कहता नहीं होता है, तो उसको क्लियर किया जाना चाहिए। तो सच्चाई को निकाल करके खिलाड़ियों को न्याय मिले। अंतिम निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय का तो पंचायतें बैठी, हमें तो नहीं पता, कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता क्या। और भी नेता मौजूद हैं, उनसे क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बहू जी? आज ये जो पंचायत रखी है, क्यों रखी है? आज ये जो पंचायत रखी है जी, ये भाईचारे की पंचायत है। इसके इकट्ठा होने की ज़रूरत है। देखो खापे तो बहुत से पहले से ही संगठित हैं और हैं और रहेंगी भी आगे, लेकिन कुछ सरकारी आदमी यहाँ घुसपैठ करके भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मुद्दे पर नहीं आने दे रहे वो कि खापों को मजबूत कैसे किया जाए। अरे खापे तो पहले से मजबूत है और रहें भी। और गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे ब्रजभूषण की? ब्रजभूषण के बारे में ये कहेंगे जी, सरकार बिल्कुल सरेआम बचा रही है। ऐसे आदमी को, ऐसे गुंडे आदमी को तो बिल्कुल उसी टाइम जेल में डाल देना चाहिए था। क्यों? बेटी किसी की भी हो, पूरे देश की बेटियां मेडल ले गए, देश का गौरव ऊंचा किया इन्होंने, विदेशों में झंडे फहराए इन्होंने। तो ये इतनी बेइज्जती इनकी हो रही है लड़कियों की, ये तानाशाही सरकार है, मान नहीं रही है। कितने क्या कुछ कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या रहेगा? गिरफ्तारी नहीं होगी तो देखो क्या करेंगे, खापे पंचायतें इकट्ठी हो गई जो भी छिड़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है पूरे भारत के अंदर। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से दो महिला खिलाड़ी हैं वो लगातार जो धरने पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है यानी कि जो मुश्किलें हैं वो सरकार की बढ़ती नज़र आ रही है। क्योंकि आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में जो खाप की जो मीटिंग चल रही है उसमें कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। और बिल्कुल खाप नेताओं का साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो ब्रजभूषण है उसको सरकार ने जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।